बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलआखिर अमेरिका और इसराइल ने अपने घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। गूगल और एप्पल ने फ़लस्तीन को नक्शे से गायब कर दिया। डील ऑफ द सेंचुरी पर अमल दरामद शुरू। दुनिया में बड़ी हलचल मचने जा रही है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली डील ऑफ द सेंचुरी पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस बात का ऐलान इसराइल की जानिब से कर दिया गया है। डील ऑफ द सेंचुरी का मतलब फ़लस्तीन पर इसराइल का मुकम्मल कब्ज़ा है। 2 रियासती मंसूबे के तहत नेतन्याहू 1967 के मकबूजा इलाकों में बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई यहूदी बस्तियों को तस्लीम करवा लेगा। फ़लस्तीन के मज़ीद इलाके हथिया लिए जाएंगे और फ़लस्तीन को खुद मुख्तारी के नाम पर दी जाने वाली रियासत के बदले फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निहत्ता कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इनके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की फ़िज़ाई हदूद पर भी फ़लस्तीनियों को कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। फ़लस्तीनी हुकूमत फ़िज़ाइया कायम नहीं कर सकेगी और बैतुल मक़दस से दस्तबरदार हो जाएगी। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसे इसराइल नवाज़ मंसूबे का नाम दिया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डील ऑफ द सेंचुरी का सबसे बड़ा मंसूबा करार देते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों को इलादा रियासत हासिल करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और अभी सबसे बड़ी खबर सामने आई है जो कि रूसी कंपनी एंडेक्सकॉम ने ब्रेक की है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल और एप्पल एप्लीकेशन ने फ़लस्तीन के नक्शे को हज़फ कर दिया। रूसी कंपनी ने दावा किया है कि गूगल और एप्पल ने अपने मंजूर शुदा नक्शों से स्टेट ऑफ फ़लस्तीन का नाम हज़फ कर दिया है। कंपनी का कहना है कि रियासत फ़लस्तीन को तलाश करने पर गूगल पड़ोसी ममालिक को दिखाता है। रूसी सर्च इंजन index.com ने बताया है कि वो वाहिद इदारा है जो खुफिया मालूमात बता सकता है। इसके बाद अमेरिका और इसराइल के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठ गया है, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि 1 जुलाई 2020 से डील ऑफ द सेंचुरी पर काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 15 जून को कौमी असम्बली से अपने ख़िताब में कहा कि इसराइल को तस्लीम करने की बातों में कोई हकीकत नहीं है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल चाहते हैं और हमारा मौक़िफ़ है कि मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत हो। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में चौंका देने वाली ये बात भी की कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ ये है कि 1967 से कबल वाली फ़लस्तीन की सरहद को बरकरार किया जाए। इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत इसराइल को 2 रियासती नज़रिए की हिमायत करती है, एक फ़लस्तीन और दूसरा इसराइल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं। इसके बरक्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नज़रिया डील ऑफ द सेंचुरी को पाकिस्तानी मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश है। कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को 2 रियासती नज़रिए की हिमायत करती है, एक फ़लस्तीन और दूसरा इसराइल है। 2 रियासती असूल नाफिज करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अपने दामाद और मशीर जेड डिक्शनर की मावनत से नया अमन मंसूबा तैयार किया है, जिसे पेश करते हुए उन्होंने इसे डील ऑफ द सेंचुरी करार दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने डील ऑफ द सेंचुरी को मुस्तरद करते हुए इसे सदी का थप्पड़ करार दिया था और कहा था कि इस मंसूबे की जगह तारीख के कूड़ेदान में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार संभालने के बाद से बढ़ चढ़ कर इसराइल नवाजी का मुजाहरा किया है और पूरी दुनिया के एतराज़ और फ़लस्तीनियों के ज़बरदस्त एहतजाज के बावजूद अमरीका ने 2017 में अपना सिफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल कर दिया। इसी तरह अमरीका ने इस फ़लस्तीनी मौक़िफ़ को मुस्तरद किया कि इसराइल के साथ किसी भी अमन मुआहदे की सूरत में बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 1967 से पहले की इसराइल का जिक्र किया। इस वक्त सूरत हाल क्या थी, इस पर नज़र डालते हैं। 1967 में 6 रोज़ा जंग के इख्तिताम पर इसराइल ने फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम, गज़ा की पट्टी और गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्ज़ा कर लिया था। इसके अलावा इसराइल ने जज़ीरा नुमा सिनाई पर भी कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन 1979 को मिस्र के साथ होने वाले अमन मुआहदे के तहत मिस्र के हवाले कर दिया था। 1982 से सन 2000 तक इसराइल ने जनूबी लेबनान का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसे पहले सिक्योरिटी जोन कहा जाता था। ये बड़ा अजीबोगरीब मंसूबा है जिसे एक फरीक को नज़रअंदाज करके दूसरे और बालादस्त फरीक की मर्ज़ी और मंशा से तैयार किया गया है। बेवतन फ़लस्तीनियों से कहा जा रहा है कि उन्हें खुद मुख्तार रियासत दी जा सकती है, लेकिन उन्हें चंद शराइत मानना होगी। वो शराइत दरअसल फ़लस्तीनियों की तरफ से इसराइल की ग़ुलामी कबूल करने का अहदनामा होगा।
इसी लिए फ़लस्तीनी लीडर ने फौरी तौर पर इस मंसूबे को मुस्तरद किया और दुनिया भर के दारुल-हुकूमतों में इस बात पर हैरत का इज़हार किया जा रहा है कि किसी मसले को हल करने के लिए फ़रीक को परे धकेल कर कोई मुआहिदा कैसे मुसल्लत किया जा सकता है। इस मंसूबे को ट्रंप अपने मखसूस अंदाज में दोनों फरीकों के लिए कामयाबी करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस मंसूबे से फ़लस्तीनियों को वतन मिल जाएगा और इसराइल को सलामती की ज़मानत फराहम हो जाएगी। हकीकी सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीनियों से कहा जा रहा है कि वो अपनी आज़ादी और इलाकों को इसराइल के पास गिरवी रख दें। इसके बदले में फ़लस्तीन को कागजी रियासत के तौर पर कबूल कर लिया जाएगा और अरब ममालिक से 50 अरब डॉलर लेकर इन्हें सहूलतें फराहम की जाएंगी और फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को आबाद किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के अलावा तुर्की और ईरान ने जिस तरह इस मुआहदे को मुस्तरद किया है, इससे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इस मंसूबे को फ़लस्तीनियों से ज़्यादा सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सियासी मुश्किलात हल करने के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मंसूबे के लिए यूएई, मिस्र और सऊदी अरब की दर पर दर हिमायत और मुज़ाकरात के ज़रिए फ़लस्तीन का मसला हल करने की ख्वाहिश का इज़हार भी ये वाज़ेह करता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह मंसूबा दरअसल एक ऐसा अमरीकी एजेंडा है जिसके लिए इसे मशरिक़ वस्ती में अपनी हामी मुल्कों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस पहलू से देखा जाए तो ये नाम नहाद 2 रियासती मंसूबा फ़लस्तीन का मसला तो शायद हल ना करवा पाए, लेकिन मशरिक़ वस्ती में इतनी तकसीम, इंतशार और तसादुम का सबब ज़रूर बनेगा और ऐसा ही हो रहा है। इससे मुतादिद अरब ममालिक जिनमें उर्दन, यूएई और शाम को कुछ हिस्सा मिस्र और सऊदी अरब में शामिल हो सकता है। इस मंसूबे पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बाद में फ़लस्तीन में सिर्फ इसराइल का कब्ज़ा होगा। ये एक शुरुआत है और इसका अंजाम इसराइल की लामहदूद रियासत का क़याम होगा, जिसका आगाज़ 1 जुलाई 2020 से शुरू कर दिया गया है और शायद इसीलिए गूगल और एप्पल से फ़लस्तीन का नक्शा गायब कर दिया गया है। ये वक्त यकीनन उम्मत मुस्लिमा के जागने का और एक बयानिया पर मुत्तफ़िक होने का है। अगर आज अमेरिका और इसराइल को लगाम ना दी गई तो आने वाले दिनों में फ़लस्तीन की तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी इसी तरह से इजारादारी कायम करके अपनी मनमानियाँ की जाएंगी, जिसका नतीजा सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर महकूम मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।